या अब हम करेंगे। तो पहले हमने सीखा कि हमारा दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए अगर हमें अपना गोल्डन ईयर सुधारना है। अब हम सीखेंगे सर्टन एक्सरसाइजेस जो किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, बहुत जेंटल है। बट वो करने के पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आपको श्वास कभी भी होल्ड नहीं करना है। ओके। और प्राणायाम भी अगर आप करते हैं तो झटके से नहीं करना है, बहुत झटके वाला प्राणायाम नहीं करना है, स्पेशली जिनको कोई भी हार्ट की तकलीफ हो, हार्ट में ब्लॉकेज आया हो, या आप कोई अगर हार्ट की कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ले रहे हो या बीपी लोअरिंग मेडिकेशन ले रहे हो, तो बहुत जर्की मूवमेंट आपको प्राणायाम में नहीं करना है। एंड श्वास तो आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। हम जो भी कसरत करेंगे, अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा है, आप रुक जाइए। आप उस बीच में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एक दिन में हमें सलमान खान या बॉडी बिल्डर नहीं बनना है वैसा, एंड वो हमारा गोल भी नहीं है। अपने हिसाब से करिए, धीरे धीरे जाइए। मसल्स अगर आपके बहुत कमजोर हो गए हैं तो स्ट्रेंथ डेवलप होने में समय लगता है कुछ। तो मैं अगर कोई चीज को 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, आपसे 2 सेकंड भी होता है, उतना तो करिए एटलीस्ट आप। ओके। तो आइए हम एक सिंपल प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। गर्दन की कसरत से, गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे हम। तो सीधा बैठ जाइए। अगर आपको बैक सपोर्ट लेना, बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं, हल्का सा बैक सपोर्ट ले लीजिए। गर्दन के पीछे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या कोई सर्वाइकल इश्यूज है, तो आपकी डॉक्टर की सलाह लेके ही आप ये करिएगा। हाँ, तो पहले आप सेंटर में देखिए। आप इनहेल करिए ऑन द स्पॉट, श्वास अंदर लीजिए। एक्सेल करके राइट की तरफ देखिए। टर्न योर नेक टू द राइट। इनहेल करके श्वास अंदर लेके वापस सेंटर में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। श्वास अंदर, वापस सेंटर में आ जाइए। करिए, रिपीट करिए सेम थिंग। हमें गर्दन को ट्विस्ट करनी। बी माइंडफुल, आपका शोल्डर्स पीछे की तरफ ही होना चाहिए, शोल्डर आगे की तरफ नहीं आवे। एक और बार सेंटर में आ जाइए। एक्सेलिंग लेफ्ट। एक्सेल मतलब है श्वास छोड़ना है। इनहेल मतलब श्वास अंदर लेना है। इनहेल सेंटर। वन लास्ट टाइम, एक और बार। इनहेल सेंटर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। कम। नाउ इनहेलिंग, ऊपर देखना है, हमें ऊपर की तरफ अपने चिन को ले जाइए। अपने सीलिंग की तरफ देखिए आप। श्वास छोड़ते हुए नीचे, डाउन। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। इनहेल ऊपर देखिए आप, श्वास लेते हुए अंदर ऊपर। एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स बैक टू सेंटर। रिलैक्स करिए। अब हम गर्दन का मूवमेंट करेंगे। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो ये मत करिए आप। अदर, गर्दन से सर्कल बनाइए धीरे धीरे। तो पहले राइट की तरफ ले जाइए, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, और फिर नीचे की तरफ। कंटिन्यू, धीरे धीरे करिए। कोई हमें राजधानी मेल पकड़नी नहीं है, कोई ट्रेन पकड़नी नहीं है। धीरे धीरे अपने रफ्तार से करिए आप। जितना स्लो करेंगे, हमारे छोटे छोटे मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव होंगे। 3 बार हो गया हो तो रिवर्स 3 बार करिए, उल्टा 3 बार। एंड रिलैक्स। तो ये हो गया हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। तो कभी आप अकेले भी करें, आपको याद करना है तो एक एक शरीर का हिस्सा लेते जाइए। तो ऊपर हमारा गर्दन है, हमने गर्दन की एक्सरसाइज करी। अब आ जाते हैं हम कंधों की तरफ, हमारे शोल्डर्स की तरफ। तो शोल्डर्स के लिए सबसे पहले आप अपना हाथ वाइड ले लीजिए, पाम्स फेसिंग द सीलिंग, ऊपर की तरफ। ओके। बाद में आप अपने जो हाथ को है वो आप शोल्डर्स की तरफ लाइए। सो वन, सिंपल सा एक्सरसाइज। टू, थ्री, फोर, 5। हम 10 बार तक कर सकते हैं। आपके एल्बोस के लिए, आपकी जो कोहनी होती है उसकी जॉइंट्स के लिए काफी अच्छा कसरत है। 7, 8,
9 और 10। अभी इसको पास मिलाने की कोशिश करिए। आपकी जो एल्बोज है उसको मिलाने की कोशिश करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए पनिशमेंट नहीं है, स्माइल के साथ करिए। 10 एंड रिलैक्स, आराम करिए। हम शोल्डर्स को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। जब तक रेस्ट देंगे दोनों हाथों को आप पास में, शरीर के पास में सीधा ले आइए। एंड हमें तो शोल्डर्स को ऊपर उठा के ड्रॉप करना है। तो जस्ट कंधे को आप ऊपर उठाइए एंड छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत अच्छा है हमारे गर्दन के लिए। 7, 8, 9 और 10। अब अपने हाथों को अपने शोल्डर पे ले आइए। छोटे छोटे हम सर्कल बनाना शुरू करेंगे जितना आपसे हो सके। अगर टच नहीं भी होता हो तो इतना भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कारण से अगर आप अपने एल्बोज को ऐसे टच नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे 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 ऐसे हल्के से छोटे छोटे सर्कल बनाइए। हमारा कंधा जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो सर्कल्स बहुत जरूरी होते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विद एजिंग। अगर आप ये करेंगे तो कभी आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। अब उल्टा करिए, पीछे से आगे की तरफ करते रहिए। श्वास चलते रहनी चाहिए, श्वास हमें होल्ड नहीं करना है, खासकर जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई ऐसी कसरत मत करिए जिसमें आपको श्वास आपकी होल्ड करनी पड़े। 9 एंड 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने ले लीजिए। एंड जैसे हमें कोई दीवार को हम पुश कर रहे हैं, किसी दीवार पे हम धक्का मार रहे हैं, इस तरह से धक्का मारिए आप। हल्का हल्का, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं। अगेन, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। श्वास हमें लेते रहनी है। ओके, अब मुट्ठी को आप बंद करिए। ओपन एंड क्लोज योर फिस्ट। हम आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो बहुत जरूरी है हमारी उंगलियों को। आपको अगर मोबाइल फोन यूज करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो अपनी उंगलियों का आप ध्यान रखिए अच्छे से। आपके जो जॉइंट्स है अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऑल द मोर मोटिवेशन एक्सरसाइज करने के लिए। अब थंब को अंदर लीजिए। अभी हमारा थंब बाहर था, अब थंब को अंदर लीजिए। आराम से, प्रेम से, आपकी उंगली है। कोई तोड़ वोड़ मत देना अपना उंगली, बाद में बोलेंगे मैंने कराया और टूट गया। बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड रिलैक्स। आप देखेंगे आपके शोल्डर्स भी हल्का हल्का काम कर रहे हैं। तो देखिए, स्ट्रेन ट्रेनिंग मतलब ये नहीं होता है कि हम डंबल से ही करें। अभी मैं आपको कराऊंगा नेचुरल जो ग्रेविटी, मतलब कैसे जो धरती की जो ग्रेविटी होती है उसको हम यूज कर सकते हैं हमारे शोल्डर्स को मजबूत बनाने के लिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाथों को आप ऐसे करके वेट, जस्ट होल्ड करिए ऐसे। जस्ट होल्ड। एंड आप इमेजिन करिए दोनों साइड दीवारें हैं। वो दीवार आपको क्रश करनी आ रही है, आपको अपने आप को बचाना है, तो धक्का मारिए दोनों से। हल्का सा हाथों को ऊपर लेके जस्ट पुश, कीप पुशिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आपका हाथ दुख रहा है कोई भी कारण से तो रिलैक्स करिए। अब धीरे धीरे छोटे छोटे आप सर्कल्स बनाइए। स्लो। बहुत फास्ट जा रहे हैं आप, थोड़ा स्लो जाइए। शरीर को समय दीजिए, वरना बाद में डॉक्टर को समय देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑपोजिट है, उल्टा करिए। छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए, बड़े नहीं, छोटे सर्कल बनाने। एंड स्लोली डाउन। आप देखेंगे आपको हल्का हल्का यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा होगा, हल्का हल्का आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ होता है, जो शाहरुख खान की पिक्चर है। अगर आपको कुछ कुछ होने लगा मतलब समझ जाइए आपके कंधे मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने ना कोई डंबल का इस्तेमाल किया, ना कोई प्रॉप्स का इस्तेमाल किया, ना कोई बैंड का इस्तेमाल किया, और हम अपने कंधे को मजबूत बना रहे हैं। आप ये कसरत 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, बट प्लीज धीरे जाइए। ओके, दिल्ली अभी बहुत दूर है हमें। ऐसा नहीं कि हमें आज का आज हमें मजबूत बन जाना है, एक प्रोसेस है। बट डेली अगर आप ये करेंगे, मसल्स को अगर स्ट्रेंथन करेंगे, आपके नए मसल्स ग्रो होने लगेंगे। एंड बिलीव मी, यू कैन रिवर्स योर एजिंग ऑल्सो। ओके, तो हम थोड़ा सा कंधों को आराम दे रहे थे, मैं आपको बातों में उलझा रहा हूँ। थोड़ा सा आराम देना भी जरूरी है।
तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक और नियम याद रखिए, 2 सेट के बीच में मसल्स को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। ओके, थोड़ा हम फोर आर्म्स का स्ट्रेचिंग कर लेंगे। हाथों को सामने लीजिए, palms facing up, एंड देन गिरा दीजिए एंड स्ट्रेच योर फोर आर्म्स। जी, ये सब छोटे छोटे स्ट्रेचेस काफी जरूरी होते हैं अगर आपको मसल्स को फ्लेक्सिबल रखना हो। चेंज दूसरा हाथ, तो मेरे पाम्स ऊपर की तरफ है, मैंने ड्रॉप किया एंड देन स्ट्रेच। रिलैक्स। आइए हम एक और सेट करेंगे, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग का एक और सेट करेंगे। अभी देखिए, जैसे आशीर्वाद देते हैं ना आप अपने पोता पोती को आशीर्वाद देते हैं, वैसे आशीर्वाद दीजिए मुझे कुछ होता है। आशीर्वाद दीजिए। ध्यान रखना है हमारा कंधा और हमारी कोहनी एक लाइन में होनी चाहिए। ओके, ऐसे ड्रॉप नहीं करना है। मैं देखिए कई लोग का देख रहा हूँ अभी ड्रॉप है। ऐसे लाइए। ओके, 90 डिग्री बनना चाहिए। और धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाके आप टच करिए एंड वापस नीचे आ जाइए। एक, दो, पूरा नीचे नहीं आना है, आधा ही नीचे आना है। तीन, चार, अगर कोई कारण से ज्यादा दर्द हो रहा है रिलैक्स करिए, अदरवाइज कंटिन्यू। छ, सात, आठ, नौ और 10। हाँ, कैसे हमारे कंधे वापस, सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे कंधों में, कितने खुश हैं हमारे कंधे अंदर से, वाह वाह कर रहे हैं कि मजा आ गया अंदर से। भले आपको बाहर से लग रहा होगा कि दर्द हो रहा है, बट बिलीव मी, योर शोल्डर्स आर थैंकिंग यू राइट नाउ। तो ये सिंपल सा कसरत हम कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई डंबल या कोई प्रॉप नहीं हो। बाकी अगर आपके पास डंबल हो घर पे, या डंबल नहीं भी हो तो हम पानी की बोतल लेके भी कर सकते हैं। तो फटाफट आप ले आइए, आपके पास डंबल या पानी का बोतल कुछ भी हो ऐसा तो आप ले आइए, उसके बाद हम सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे अभी। तो डंबल मतलब ये नहीं कि 5 किलो या 10 किलो का डंबल जरूरी है, 1 केजी भी काफी होता है। अगर 1 किलो का डंबल भी हो तो वो काफी है। ओके, सो अंशु आप भी डंबल ले लो, चलो। या ले आओ फटाफट। या, अब डंबल को हम सामने की तरफ फेस करेंगे, इस तरह, इस तरह सामने की तरफ। एंड हम अपने बाइसेप्स के लिए काम करेंगे। कैसे करना है, हम एक एक हाथ करके करेंगे धीरे धीरे। इसको आप ऊपर की तरफ लाइए, इस तरह, और फिर नीचे ले जाइए। देखिए मेरा एल्बो नहीं मूव हो रहा है, मेरा एल्बो लॉक्ड है। जो कोहनी है वो लॉक्ड होनी चाहिए। वो चेंज करते रहिए, ऑल्टरनेट करते रहिए। तीन, आप खड़े होके भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कारण से वर्टाइगो चक्कर का प्रॉब्लम है, आप इसको बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। और ध्यान रखिए हमारा एल्बो नहीं उठना चाहिए, हमारा एल्बो लॉक्ड रहेगा हमारा। धीरे करिए, जितना स्लो करेंगे मसल्स उतना स्ट्रांग होगा आपका। कोई कारण से थकावट लग रही है, आप रिलैक्स करिए। मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है आपको देने के लिए कि आपने मेरे जितना किया। हम सालों से कसरत कर रहे हैं, इसके लिए हम इतना कर पाते हैं। भले ही आप दो दो सेट करिए, दो दो रेपिटेशंस करिए, उतना भी काफी है। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। और डंबल नहीं भी हो तो आप 1 1 किलो का तो डंबल खरीद ही लीजिए। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा जो जिंदगी भर आपका साथ देगा। और कोई साथ दे ना दे, डंबल्स बहुत लंबे चलते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से स्टोर करेंगे तो वो आपका जीवन साथी जरूर बन जाएगा, आपका डंबल। तो आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करिए, एक अमेजोन पे जाइए, एक 1 केजी का ऑर्डर करिए, आपको अच्छा रिटर्न देगा वो लॉन्ग टर्म। लास्ट वन एक और बार करिए, एंड अब उसको धीरे से नीचे रखना है, झटके से मत छोड़िएगा। इंजरी जो होती है जब हम वजन उठाते हैं, वजन रखते हैं, तभी इंजरी होती है। अभी आप नोटिस करेंगे आपके ये जो मसल्स है, बाइसेप मसल्स, वो धीरे 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 एक्टिव हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का आपको कुछ तो इधर एक्टिविटी महसूस हो रही है आपको, यहाँ पर आपको। तो ये क्या हो रहा है, आपके मसल्स ग्रो कर रहे हैं। हम जो करते हैं ये, हमारे मसल्स फिलहाल अभी डैमेज होंगे, पर बाद में हम सही खान पान रखेंगे तो मसल्स ग्रो करते हैं। जैसे मैंने मसल्स का आपको रूल बताया था, या तो आप उसको इस्तेमाल करिए या उसको खो दीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज थी डंबल के साथ में जो हमने की, इसको बोलते हैं बाइसेप कर्ल। ओके,
ध्यान रखिएगा आपका एल्बो आपकी बॉडी के पास होना चाहिए, ऐसे उठा के नहीं करना है, ठीक है, इंजरी हो जाएगी आपको। तो बी केयरफुल, अगर आप वीडियो देख के कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास यू कैन अफोर्ड, कोई पर्सनल ट्रेनर या किसी को रख लीजिए और उनको बता दीजिए कि मुझे इस तरह के एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आपके फॉर्म का आपका ध्यान रखेंगे, कभी आपको इंजरी का चांस नहीं होगा। कसरत के बीच में कभी भी आपको चक्कर आए या कभी आपको लगे नहीं हो रहा है, मत करिए, उस दिन मत करिए आप। हमारा शरीर बायो इंडिविजुअल है, सबका शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जितना हो सके आप उतना ही एक बार में करिए। डोंट फोर्स योर सेल्फ की हमें पूरा सेशन एक साथ में कंप्लीट करना है, एंड इसे ब्रेक ले लेके करिए कसरत। पूरा अगर 45 मिनट साथ में नहीं कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, दूसरा हिस्सा आप 4 घंटे बाद कर लीजिए, वो भी ऑप्शन है, जैसा भी आप कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि तुरंत खाने के बाद हमें कसरत नहीं करना है, कि बहुत हैवी मील लिया एंड तुरंत हम कसरत करें, नहीं, वो भी सही नहीं है। दूसरा, रात को बहुत लेट हमें कसरत नहीं करनी चाहिए। कसरत जो भी होती है, कोशिश करिए हम मैक्सिमम शाम के 6 बजे के पहले खत्म कर दें। बेस्ट, सबसे उचित समय होता है सुबह का समय, कि हम अर्ली मॉर्निंग हम कसरत करें, उस समय हमारे बॉडी को हमें जगाना है, तो कसरत से बॉडी मसल्स, हार्ट वार्ट सब जाग उठते हैं। कोशिश करिए सुबह के समय करें, ज्यादा अच्छा है। समय नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सब कुछ करना है, उसके बाद कर लीजिए, नहीं तो शाम को कर लीजिए, बट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा बाइसेप्स कर्ल जो हमने किया। अब हम करेंगे सर्टन, शोल्डर को हमने रेस्ट दे दिया है काफी। अब कुछ शोल्डर की हम कसरत करेंगे बाइसेप्स के साथ, डंबल्स के साथ में। तो अगेन, डंबल्स को धीरे से हल्के से उठा लीजिए आप। पहले मैं आपको खड़े होकर बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी डंबल को हम अंदर की तरफ पकड़ेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ, एंड फिर एक एक डंबल को खाली हम चेस्ट तक ऊपर ले जाएंगे ये। पीछे की तरफ झुकना नहीं है, इस तरह से झुकना नहीं है, बैक स्ट्रेट रहेगा हमारा, कोर एंगेज्ड, नेवल टुवर्ड द स्पाइन। पेट आपका अंदर की तरफ, धीरे धीरे उठाइए एंड धीरे धीरे रख दीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 बार और करिए धीरे, छः। इसको ऐसे बैठ के भी हम कर सकते हैं, अगर आपको खड़े खड़े आपको कोई कारण से चक्कर आ रहा हो या कुछ आ रहा हो, साइड में ले जाइए, धीरे धीरे उठाइए। 9, 10, एंड धीरे से अब डंबल्स को नीचे रख दीजिए। भले ही आपसे डंबल घर पे नहीं है, पानी का बोतल ले लीजिए, कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ मुट्ठी को बंद कर लीजिए, धीरे धीरे शोल्डर का मूवमेंट करिए, हल्का हल्का मूवमेंट। इतना भी आपके लिए काफी है, अगर आप ये भी करेंगे, इट इज मोर देन इनफ। जैसे मैं कहता हूँ, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, एटलीस्ट आपके शोल्डर का मूवमेंट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। तो बहाने नहीं चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है तो इसलिए मैंने कसरत नहीं की। जिंदगी आपकी है, भोगना आपको है। अगर आप करेंगे, मसल स्ट्रांग रहेंगे, नहीं करेंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे। आपकी जिंदगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ब्लेम गेम, बहाने, आज मन नहीं है, आज थकावट लग रही है, वो तो चलते रहेगा। करना है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं आप? अगर तबीयत खराब हो तो भी हम उठ के, टैक्सी करके, गाड़ी करके, हाँ, डॉक्टर, बस में, ट्रेन में जाते डॉक्टर के पास। उसी तरह आप कसरत करिए, समझिए डॉक्टर है, एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, आप ये समझ जाइए। ओके, सेम थिंग हम कर सकते हैं साइड में, जैसे हमने ये किया अभी, तो हम सेम चीज साइड में कर सकते हैं। आप खड़े हैं, डंबल को अंदर की तरफ पकड़ के रखिए ऐसे, ओके, एंड बाद में आप साइड में ले जाइए। एक, हल्का हल्का, दो, तीन, गर्दन सीधी रखिए, गर्दन टर्न नहीं करना है, सामने की तरफ देखते रहिए। चार, आधा उठाना है, शोल्डर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओनली टिल योर चेस्ट लेवल। पांच, छः, सात, आठ, नहीं है तो पानी के बोतल कैद कर लीजिए, पानी का बोतल सबके घर में होता ही है, 1-1 लीटर की 2 पानी की बोतल ले लीजिए और धीरे धीरे करिए आप। 10, एंड रिलैक्स। 10 हो गया हो तो रिलैक्स करिए आप अपने हिसाब से, गो स्लो एट योर ओन पेस, धीरे धीरे जाइए। हाँ, थोड़ा सा हम कंधों को आराम देंगे, आंखें बंद कर लीजिए, बीच में बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे हम। तो हमने गर्दन की एक्सरसाइजेस करी, कंधों की करी, बाइसेप्स की करी,
मैं अपर बॉडी पे ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग वॉक तो करते ही हैं, उसमें हमारे लेग्स जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उसका हम ध्यान रख लेते हैं। कहीं ना कहीं हम अपर बॉडी को उतना ध्यान नहीं देते। उसके लिए मैं आज ज्यादा अपर बॉडी करा रहा हूँ आपको। अपर बॉडी एक्सरसाइज। आंखें बंद रखिए। अपने शरीर का धन्यवाद करिए कि आपका शरीर अभी तक आपका साथ दिया। इतनी उम्र होने के बाद भी आप अभी तक इतना कुछ कर सकें, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। स्लोली रिलैक्स, स्लोली ओपन योर आईज। यहाँ से आंखें खोल लीजिए। अब हम करेंगे कसरत कुछ हमारे ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स क्या होता है? हमारे बाइसेप्स का पीछे वाला हिस्सा। इसको हम आज स्ट्रेच करेंगे। आज हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रेच करेंगे आज। तो एक हाथ को पहले ऊपर ले लीजिए ऐसे, एंड बाद में उसको पीछे लीजिए अपने स्पाइन की तरफ। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ लीजिए, और बाद में उसको पुल करिए, अंदर की तरफ खींचिए ऐसे पीछे की तरफ। अगर मैं उल्टा आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह से। आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं एक बार आपको देखना हो तो। जी। करते रहिए स्ट्रेच। धीरे से रिलीज कर दीजिए। दूसरा हाथ। पहले हाथों को ऊपर लेना है, बाद में स्पाइन की तरफ, और फिर पीछे से आप उसको स्ट्रेच करिए आप। जी। एंड स्लोली रिलैक्स। ये कसरत भी हम दो एक और बार करेंगे। 2 से 3 बार इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ पर, ट्राइसेप्स को। इसकी कसरत भी होती है पर आज हम उसको एक बार लिमिट करेंगे। आज हम खाली इसको स्ट्रेच करते हैं। एक और बार लीजिए हाथ ऊपर और स्ट्रेच। आपको अच्छी सी एक ओपनिंग फील होगी आपके शरीर में। पीछे ले जाइए और कंधे को, जो आपका एल्बो है इधर है ना, उसको यहाँ लाइए ऐसे, हल्का सा रिलैक्स। बाईं ओर करिए। एंड आप नोटिस करेंगे एक साइड ज्यादा फ्लेक्सिबल, एक साइड स्टिफ है। तो डोंट जज योर सेल्फ। सबका शरीर सिमेट्रिकल नहीं होता है। एक साइड ज्यादा ओपन होगा, एक साइड थोड़ा क्लोज्ड होगा। इट्स ओके। एंड रिलैक्स करिए। तो देखिए हमने हमने जो स्मॉल मसल ग्रुप्स थे हमारे, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सब पे हमने काम किया आज। इतना भी आप करेंगे, आपका जो बोलते हैं ना, काम तो हमें हाथ से करना है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने हाथों से करते हैं, तो आपके ये जो मसल्स हैं ये मेंटेन रहेंगे। अभी हम कसरत करेंगे हमारे फोर आर्म्स के लिए। हमारा जो ये हिस्सा है हमारे बॉडी का, फोर आर्म्स, जो हमारे एल्बो के नीचे वाला हिस्सा है, इस पे हम काम करेंगे। बहुत सिंपल सी कसरत है। दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, एंड हमें फिस्ट को फास्ट ओपन एंड क्लोज करना है। फास्ट, एकदम फास्ट इसको ओपन एंड क्लोज करिए। मुट्ठी को खोल बंद करिए एकदम फटाफट। करते रहिए और ऊपर ले जाइए, करिए ये ऊपर। देखिए मैं कितना फटाफट कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ। अब साइड में ले आइए एंड रिलैक्स। आप देखेंगे कुछ कुछ एक्टिविटी यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो गई है। इसको हम 3 बार करेंगे, फिर आप मजा देखिएगा तीसरी बार के बाद कितना मजा आता है। ठीक है ना? चलिए, ऐसे ही स्माइल करते रहिए। स्माइल अच्छा लगता है चेहरों पे। एंजॉय करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है कि हमारा शरीर कितना कुछ कर पा रहा है। ऊपर से देख देख के करते रहिए। डॉक्टर का घर भरने से अच्छा, या डॉक्टर की फीस देने से अच्छा, कुछ समय खुद के शरीर में रिलैक्स करिए, इन्वेस्ट करिए डेली। हाँ, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। आप ये समझ जाइए, आप शरीर के लिए दवा का काम करता है। कम लास्ट टाइम आखिरी बार। देखिए अभी आप नोटिस करेंगे आपके फिंगर में हल्का हल्का ऐसा सुन्न हो गया। क्यों? आपको लगेगा आपकी उंगलियां सुन्न हो रही है। ऊपर साइड में दीजिए एंड स्लोली रिलैक्स। हाँ। अभी हम दूसरा प्रॉप यूज करेंगे। बहुत महंगा प्रॉप है। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पर सबके घर में है। वो एक टॉवल। अभी हम सीखेंगे एक
टॉवल कितना यूजफुल प्रॉप हो सकता है कसरत करने के लिए। तो फटाफट उठ जाइए, थोड़ा सा पानी सिप कर लीजिए, बीच में रिलैक्स करिए 1 मिनट के लिए। हम अपने तौलिए के साथ कसरत करेंगे। ले आइए टॉवल, डंबल को धीरे से हल्का सा साइड कर दीजिए। मैं अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि मेरा देख सकें। सबने ले आया टॉवल। अभी टॉवल को हम पहले रोल करेंगे, ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे ओपन करके टॉवल को आप फोल्ड कर लीजिए, तौलिए को, एंड उसको एक धागा जैसा बना दीजिए, रोप जैसा। अगर आपके पास बेल्ट है, एक्सरसाइज बेल्ट, तो वो भी यूज कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप इस तरह से रोल करके उसका एक रोप जैसा बना लीजिए एंड बैठ जाइए। बैठ गए। अभी हमें क्या करना है, हमें शोल्डर विथ अपार्ट पकड़ना है, इतना वाइड। बहुत ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, जितना दूर हमारा शोल्डर है उतना ही वाइड हमें पकड़ना है, एंड सामने की तरफ, सामने की तरफ ले लीजिए आप। ओके। अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं, तो टॉवल के टुकड़े तो आप कर नहीं पाएंगे, इसको पुल करिए ऐसे, लाइक दिस। जैसे ढीला है इसको पुल करिए, ऐसे होल्ड करिए। ठीक है। इसको मेंटेन करते हुए, पुल मेंटेन करते हुए, हमें इसको चेस्ट के पास लाना है, इस तरह से। एक, एल्बो हमारे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, कोहनी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। कोहनी और कंधा एक लाइन में रहेगा हमारा। दो, तीन। शोल्डर में आपको हल्का हल्का महसूस होगा, पर हमें अपर बैक को स्क्वीज करना है। हमारा जो पीठ का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हमें स्क्वीज करना है पूरा। 5, 6, 7। आप नोटिस करे होंगे हल्का हल्का पसीना भी आ रहा है आपको। 8। एसी ऑन करके कसरत नहीं करना है, पंखा ऑन करके नहीं करना है। 9। एक और बार करिए। 10। एंड रिलैक्स करिए। तो आप नोटिस करेंगे आपको कंधों में और जो पीठ का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर आपको थोड़ा सा एक्टिविटी महसूस होगा। तो ये हमारे जो बैक मसल्स है वो हमारे काम करेंगे। ये कसरत एक और बार करेंगे, पर ध्यान रखिएगा वो पुल मेंटेन करना है, जैसे हम टॉवल के दो टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद उसको धीरे से अंदर लाइए, फिर अपने अपर बैक को स्क्वीज करिए, इस तरह से स्क्वीज करिए, एंड फिर उसको आप रिलीज करिए। चलिए एक और बार करके बताइए मुझे आप। चलिए। 1, 2, 3, 4। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप रिलैक्स करिए, अदरवाइज पूरा 10 करिए मेरे साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड होल्ड करिए, आप अपर बैक को स्क्वीज करिए एंड थोड़ा देर होल्ड करिए। 10। स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। तो देखिए आपका तौलिया कितना यूजफुल प्रॉप हो सकता है ये। ठीक है। रिलैक्स करिए 1 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लीजिए। हम, तो ये था हमारा अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। अब कुछ कसरत हम करेंगे खड़े होके हमारी लोअर बॉडी के लिए। पर हमें एक चेयर साथ में चाहिए, या तो चेयर या कोई आप दीवार का सहारा ले लीजिए आप कसरत करने के लिए, या तो चेयर का साथ या कोई दीवार का साथ। ठीक है? आइए। मैं चेयर को साइड में लेके खड़ा हूँ, कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी आप चेयर का सपोर्ट लेके खड़े हो जाइए। अगर आपको चक्कर का प्रॉब्लम है
वर्टाइगो है तो बहुत संभल के करिएगा। हमें पैर में 1 फीट डिस्टेंस लेना है, थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ा दीजिए, इतना गैप होना चाहिए हमारे पैरों में, इतना गैप होना चाहिए। अभी खड़े होके हम काफ रेजेस करेंगे, जहां पर हम अपनी हील्स को ऊपर करेंगे, हमारे जो पैर का पीछे वाला हिस्सा होता है हील्स, उसको ऊपर करेंगे एक, फिर नीचे ले आइए, दो, करते रहिए, तीन, चार। तो ये हमारे काम कर रहे हैं काफ मसल्स हमारे, करते रहिए, धीरे धीरे करिए, सपोर्ट लेके करना है। 5। तो काफ जो होता है हमारा एक तरह से सेकेंड हार्ट है हमारा, फिर उसमें भी कुछ आर्टरीज होती है जो ब्लड को ऊपर फेंकने का काम करती है हमारे हार्ट और ब्रेन की तरफ। 6, करते रहिए। तो वो अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका ब्रेन और हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। इतना जरूरी है हम हमारे काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने का। काफ मसल्स होते हैं हमारे ये वाले मसल्स, जो पीछे वाले मसल्स हैं, ये हो गए हमारे काफ मसल्स। बहुत सिंपल सी कसरत है ये, बट बहुत इफेक्टिव है। 9, 10, और रिलैक्स करिए, बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ जो हमारी नसें होती हैं, सर्टेन वेन्स होती हैं यहाँ पर, जो ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंक रही हैं। ओके, तो ब्लड अगर ऊपर की तरफ आएगा तभी आपका हार्ट और ब्रेन बराबर फंक्शन कर पाएगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि काफ का एक्सरसाइज आप डेली करिए। आप ये करेंगे तो आपका वॉक भी इंप्रूव होगा, आप जो वॉक कर रहे हैं वो भी आपका इंप्रूव होगा। आइए एक और बार करते हैं, खड़े हो जाइए, एक और बार करेंगे। कोई कारण से आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया तो अभी पर रिलैक्स करिए आप, अदरवाइज कंटिन्यू। चलिए एक और बार करेंगे, हम 3 बार तक कर सकते हैं इसको, आप 3 सेट कर सकते हैं। सेकेंड सेट स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। अगर आप बिना सपोर्ट के कर रहे हैं तो हाथ कमर पे रख लीजिए आप। अगर आप कॉन्फिडेंट है आप नहीं गिरेंगे तो हाथ कमर पे भी रख सकते हैं, तो उससे आपका बैलेंस ज्यादा अच्छा आएगा। पैरों को साथ में नहीं रखना है, पैरों में थोड़ा गैप होना चाहिए। और सपोर्ट लेके ज्यादा मजा आता है, सपोर्ट लेके आप ज्यादा समय के लिए होल्ड भी कर पाएंगे। श्वास को होल्ड नहीं करना है, उतना आप ध्यान रखिएगा। खासकर जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो श्वास को कभी भी होल्ड नहीं करेंगे। 10, और रिलैक्स। आपको महसूस हो होगा यहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटी चालू हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया है। आप अगर ये डेली करेंगे, बिलीव मी, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है आपके शरीर के लिए। अपने काफ को मजबूत बनाना है। प्रॉमिस करिए मुझे, आप डेली करेंगे, प्रॉमिस। एवरीबडी शो मी अ थम्स अप, यस दैट्स लाइक अ गुड बॉय, बोलूंगा मैं, बॉय एंड गर्ल। एज इज ऑल इन द माइंड। ओके, सो एज इज जस्ट अ नंबर। यू कैन बी 70 बट कैन हैव अ बायोलॉजी ऑफ अ 40 ईयर ओल्ड। ओके, उम्र तो आपकी 70 साल की है, पर आपका शरीर में जो है मसल्स एंड एवरीथिंग कैन बी ऑफ अ 40 ईयर ओल्ड। तो हमें हार नहीं मानना है जिंदगी से कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अभी तो हमारा, बोलते हैं ना, गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है। ओके, अभी ये कसरत करी हमने, तो एक और सेट आप खुद कर सकते हैं बाद में। अभी हम और भी कसरत करेंगे, काफी कसरत मुझे आपको सिखानी है, बट सपोर्ट लेके करिएगा। ओके, आई नो आप विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज बेटर टू स्टे सेफ। ओके, अभी आप खड़े हो जाइए एक साइड। अभी मैंने लेफ्ट हैंड से चेयर का सपोर्ट लिया है। ओके, आप ऑपोजिट लेग काम करेंगे, तो एक हाथ कमर पे, और धीरे धीरे दूसरे पैर को आप ऊपर उठा के नीचे रखें, ऑपोजिट लेग को। तो अगर आपने राइट साइड पकड़ा है तो अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे हिप जॉइंट के लिए, हमारे नी जॉइंट के लिए। बट अगर आपका कोई कारण से, आपका कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ हो, तो ये कसरत को आप नहीं करिए। अगर आपका कोई घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो रिसेंटली, तो अपने डॉक्टर की सलाह पे ही करिए आप। बाकी अगर पुराना ऑपरेशन है आपका, अगर आप नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 हो गया, फिर चेंज करिए, या तो चेयर को घुमा दीजिए या टर्न हो जाइए, बट सपोर्ट के साथ नहीं करना है।
देखिए कितना इजी है करना। सिंपल सी कसरत से आपका घुटना और आपका जो हिप जॉइंट है, कितना अच्छा उसको मूवमेंट मिल रहा है। करते रहिए, चलिए, कोशिश करते रहना है हमें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वॉट एवर लाइफ स्टेज यू आर इन, यू कैन रिवर्स योर एजिंग। उस पल का इंतजार मत करिए कि एक दिन मैं शुरू करूंगा। वो पल कभी नहीं आएगा, आज ही वो पल है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, आपका हेल्थ आपके हाथों में है। लास्ट एक और बार करिए एंड रिलैक्स। अगर आपको एक और बार करना है तो वीडियो पॉज करके आप दोनों साइड एक और बार कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखेंगे हम साइड रेजेस। ओके। तो अगेन मैं सपोर्ट लेके खड़ा हूँ, मेरे दोनों पैर साथ में। ठीक है, हल्का सा गैप रखना है हमें, हाथ कमर पे। एंड धीरे धीरे पैरों को साइड में ले जाइए। एक, दो, तीन, चार। कितना सिंपल कसरत है देखिए। पाँच। थकावट लग रहा है तो रुक जाइए, अदरवाइज 5 बार और करिए आप। छः, सात, आठ, नौ और 10। या तो आप घूम जाइए या चेयर को दूसरे साइड आप ले लीजिए। सेम चीज दूसरे साइड आप रिपीट करिए 10 बार। इससे अपने लेग्स के मसल्स को आप मजबूत बना रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये आपका मजबूत बन रहा है। 10 एंड रिलैक्स। अगर आपको एक और सेट करना है तो वीडियो पॉज करके एक और सेट आप कर सकते हैं। वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगेन आई एम स्टैंडिंग फेसिंग द चेयर। चेयर को तरफ फेस करते हुए खड़ा होना है। एंड धीरे धीरे हमें पैर को बेंड करना है ऐसे पीछे की तरफ। तो दिस इज फॉर अवर हैमस्ट्रिंग मसल, जो हमारे मसल्स पीछे की तरफ होते हैं, घुटनों के जो पीछे वाला हिस्सा है, उसके लिए आप धीरे धीरे करते रहिए। अगर कसरत के बीच में कभी भी आपको जॉइंट पेन शुरू हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करिए। या तो आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं वहां पर, या अगर आपको थोड़ा रेडनेस है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको आइसिंग से फायदा होगा, इट डिपेंड्स, काफी बायो इंडिविजुअल है। कुछ लोगों को गर्म सूट करता है, कुछ को ठंडा सूट करता है। तो हॉट वाटर बैग काफी काम की चीज है। तो सीधा आप डोंट जंप टू पेन किलर स्ट्रेट अवे। या तो आप गर्म पानी का शावर भी ले सकते हैं। करते रहिए। या गर्म पानी का सेक करिए। 50% केसेस में उसी से पेन कंट्रोल हो जाता है। लास्ट एक और बार करिए एंड रिलैक्स। दैट्स इट। आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है आपके शरीर को फिट रखने के लिए। इतना भी कसरत अगर आप डेली करें, बिलीव मी, 90% आपके जो फिजिकल इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। एक्सरसाइज कोई दंड नहीं है कि हमें पनिशमेंट जैसे कि करना है कि बहुत पसीना आना चाहिए। हाँ, वॉक चले जाइए, वॉक बहुत अच्छा है, कसरत है अगर आप वॉक कर सकते हैं। बट वॉक भी करते हैं तो हमें एक ध्यान रखना है, आप ध्यान से सुनिए। हर 20 मिनट में आप है ना 2 मिनट का ब्रेक लीजिए आप। बिकॉज क्या होता है कई बार उम्र के साथ में, अगर आपने खास करके बचपन में जवानी में अपना ध्यान नहीं रखा हो, या आपका वजन बहुत ज्यादा हो, अगर, या आपको कोई भी बीमारी है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, कैंसर, हमारे हार्ट मसल्स कमजोर हो जाते हैं उसमें। हर 20 मिनट के बाद आप ब्रेक लीजिए आप। कोई बहुत भागना नहीं है। हार्ट रेट ज्यादा एलिवेट होता है तो अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा एलिवेट होना भी अच्छा नहीं होता है। हर 20 मिनट के बाद वॉक में ब्रेक लीजिए, घुटनों के लिए भी अच्छा रहेगा। पैरों पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। 2 मिनट बैठ जाइए, फिर आप 20 मिनट कर लीजिए। अगर आप में ताकत है, आपको चाहते करने की, तो आप 40 मिनट तक वॉक करिए। अदरवाइज साइकिलिंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में जो इंडोर साइकिल होता है, एक साइकिल आप ले आइए, या आपके आसपास कोई जिम हो तो वहां जाके करिए आप। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। जिनको कोई घुटनों का प्रॉब्लम हो या जिनका वजन ज्यादा हो, मैं प्रिफर करता हूँ वॉकिंग से बेटर आप साइकिलिंग करिए आप।
खासकर अगर आपका वजन ज्यादा हो तो। बिकॉज वजन ज्यादा है तो आपके घुटनों पे, आपके एंकल पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। मारुति गाड़ी के एग्जाम्पल लीजिए, मारुति गाड़ी में 4 जन बैठ सकते हैं, तो उसका सस्पेंशन ठीक रहेगा, उसके सब टायर वायर सब ठीक रहेंगे। अगर गाड़ी में 4 की जगह 8 लोग बैठ गए तो क्या होगा? गाड़ी बैठ जाएगी, गाड़ी सहन नहीं कर पाएगी। तो अगर आपका वजन ज्यादा है और आप बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉक कर रहे हैं, आपके घुटने जल्दी जवाब दे देंगे आपके। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई नी प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो क्या करेंगे बताइए? वॉक करेंगे कि साइकिलिंग करेंगे? साइकिलिंग करना है हमें, साइकिल आपका ज्यादा अच्छा दोस्त है। आई नो वॉक करने से दोस्त यार मिलते हैं, मजा आता है। मिलिए कुछ देर के लिए ठीक है, बट बहुत ज्यादा बहुत फास्ट कैचअप करने के चक्कर में कहीं आपका घुटना खराब नहीं हो जाए, उतना आपको ध्यान रखना है वॉकिंग के लिए। कसरत में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑक्सीजन इनटेक। तो अभी तक जो हमने किया मसल्स के लिए किया, अब हम सीखेंगे सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, जो कि हर कोई कर सकता है। चाहे आपको कोई भी लंग इशू हो, चाहे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम भी हो गई हो। एक बात, जैसे मैंने वीडियो के पहले वाले हिस्से में जो बोला था, जो रूटीन वाला वीडियो था, वो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत मदद करेगा। तो ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली वीडियो का। पहले वाले हिस्से में कभी भी जर्की मूवमेंट हमें नहीं करना। ओके। तो टोटल रिस्पेक्ट टू दोज बाबाज, या कोई बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कपालभाति करो, 1000 कपालभाति करो, मुझे तो आज तक कोई ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा किसी को कोई बेनिफिट मिला हो। हम जो योग इंस्टीट्यूट सेंटा क्रूज, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, प्राणायाम हम वहां करते हैं कि कोई आपके पास में बैठा भी हो तो उसको पता नहीं चले कि आप प्राणायाम कर। इट इज सो जेंटल, इट इज सो सूदिंग, इट इज सो रिलैक्सिंग। प्राणायाम का पर्पस क्या होता है? कि हमारा ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव हो, एट द सेम टाइम हमारा जो माइंड बॉडी कनेक्शन है वो इससे इंप्रूव होता है। एक माइंडफुलनेस डेवलप होता है अगर हम प्राणायाम करेंगे। तो अगर आपकी आदत है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की, या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव है लाइफ के प्रति, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसर्स है आपकी लाइफ में, इस पार्ट को आप देखिए, ये आप करिए। काफी मदद करेगा आपको स्ट्रेस कम करने में, आपकी एंजाइटी, आपका जो डर है उसको मिटाने में काफी मदद करेगा। तो प्राणायाम के काफी फायदे हैं। ये दो मेन फायदे हैं कि ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाएगा, दूसरा जो माइंड बॉडी कनेक्शन है वो आपका इससे इम्प्रूव होता है। बोलते हैं ना, श्वास एक तरह का ब्रिज है बिटवीन माइंड एंड द बॉडी। अगर आपको माइंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव करना है तो कुछ मत करिए, खाली आंख बंद करिए, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। हम पहला प्राणायाम करेंगे जिसको बोलते हैं इक्वल ब्रीदिंग, जहां पर हम श्वास लेंगे 2 सेकंड के लिए और 2 सेकंड के लिए हम श्वास छोड़ेंगे। ओके। तो मैं जब 1 2 बोलूंगा तो वो एक ही श्वास है, दो नहीं। ओके। तो मैं बोलूंगा इनहेल 1 2, मतलब 2 सेकंड लंबा आपको श्वास अंदर लेना है। फिर मैं बोलूंगा एक्सेल 1 2, तो 2 सेकंड के लिए आपको श्वास एक्सेल करना है, बड़ी एक ही बार होगा। ओके, कम, लेट्स स्टार्ट। सीधे बैठ जाइए, चश्मा उतार दीजिए, अब चश्मे का काम नहीं है आपको, आंखें बंद कर लीजिए आप। पहले हमारी श्वास पे फोकस करिए। हम किसी भी समय पे श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। वी स्टार्ट। इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2, इनहेल 1 2। शरीर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। एक्सेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स करिए, आंखें खोल लीजिए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आप महसूस करेंगे अचानक से आपका मन शांत हो गया, आपके जो विचार है कम हो गए, आप ज्यादा प्रेजेंट में आ गए। हाँ, फील हुआ आप सबको? यस। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस आप हर 2 घंटे में करिए। इतना आसान है, कोई फैंसी टर्म्स नहीं, कुछ नहीं। खाली श्वास अंदर लेना है 2 सेकंड के लिए और छोड़ना है 2 सेकंड के लिए। तो ये था, इसे हम बोलते हैं योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1, विच इज इक्वल ब्रीदिंग, जहां हम श्वास अंदर ले रहे हैं 2 सेकंड के लिए इक्वल, एंड श्वास छोड़ रहे हैं
2 सेकेंड के लिए। बहुत सिंपल सा प्राणायाम है जो हर कोई कर सकता है। अगर आपकी लंग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप इसको 3 4 5 सेकेंड के लिए भी कर सकते हैं। तो हम इनहेल करेंगे 4 सेकेंड के लिए, एक्सहेल करेंगे 4 सेकेंड के लिए। तो ये प्राणायाम नंबर 1 हो गया। अब हम सीखेंगे प्राणायाम नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। जहाँ पर हम श्वास लेंगे, हमारे जो लंग्स के जो निचले हिस्से है वहां से लेंगे। तो करने के लिए क्या करना है आपको, अपना जो थंब है, जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ जाएगा, बाकी 4 उंगली सामने की तरफ आएगी इस तरह से। आपको आपका रिब केज, जो नीचे जो हड्डियां, ये फील होनी चाहिए। रिब केज का जो लोअर पार्ट है आपको फील होना चाहिए। जब हम इनहेल करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपका चेस्ट साइडवेज एक्सपांड हो रहा है। इनहेल करिए एक बार, एंड एक्सहेल करेंगे तो वो अंदर की तरफ आएगा। हल्का सा हमारा कोहनी पीछे की तरफ जा सकती है, विच इज नेचुरल। करिए आप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल मतलब श्वास अंदर, एक्सहेल मतलब श्वास बाहर। इनहेल, एक्सहेल, एक और बार, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों को रिलैक्स करिए, अपने पैरों पर रख लीजिए। अगेन आप नोटिस करेंगे आपका मन बिल्कुल शांत हो गया होगा, आपको कोई विचार नहीं आएंगे ये करते वक्त। एट द सेम टाइम आप अपने लंग्स को एक्सपैंड कर। तो देखिए, उम्र के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो लंग्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, टाइट होने लगते हैं अंदर से। ओके, उसको एक्सपैंड करना है हमें। एक्सपैंड करेंगे तो हमारे हार्ट के लिए भी काफी अच्छा होता है, बिकॉज हमारा हार्ट कहीं पाकिस्तान में नहीं बसा हुआ है, हमारा हार्ट हमारे लंग्स के अंदर ही है। ओके, तो क्या होता है जब लंग्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो हार्ट पे काफी प्रेशर आता है, हमारा बीपी बढ़ने लगता है। ओके, तो ये अगर आप करेंगे, दिस इज वेरी गुड फॉर पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको श्वास होल्ड कहीं भी नहीं करना। ओके, तो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके लंग्स के लिए अच्छा है, और क्या चाहिए, सिंपल सी प्रैक्टिस। हार्डली हमें कितना लगा होगा, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा हम करते। ये सिंपल सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चेस्ट एक्सपेंशन बढ़ने लगेगा। तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड होगा ऑटोमेटिकली। अंदर से बोलते हैं ना, जो इलास्टिसिटी होती है, हमारे मसल्स इलास्टिक होते हैं, वो इलास्टिसिटी आपकी इंप्रूव होने लगेगी। ये सिंपल से प्रैक्टिस से। बस एक और प्राणायाम हम करेंगे, तो ये 3 प्राणायाम करिए, यू आर गुड टू गो। ओके, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, या हम पेट से श्वास लेंगे। जैसे बच्चा कैसे श्वास लेता है वैसे हम श्वास लेंगे, एक्चुअली बच्चे बन जाते हैं वापस। तो इसको आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, आज हम बैठ के करेंगे। तो अपना जो दाहिना हाथ है अपने नेवल पे रख लीजिए, आपकी सुंडी पर रख लीजिए आप इस तरह से। दूसरा हाथ आप अपने पैरों पे रखिए, गर्दन सीधी रखें, गर्दन झुकी भी नहीं होनी चाहिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब हम श्वास लेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए। श्वास लीजिए अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। कंटिन्यू, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। करिए 3 बार, अपने आप करिए। पीठ सीधी रखिए आप,
रिलैक्स करिए हाथों को, आंखें बंद रखिए। महसूस करिए आपके मन की स्थिति। ये 3 प्राणायाम करने के पहले कैसी थी और अब कैसी है। आप नोटिस करेंगे कि आपका मन, आपके विचार काफी शांत हो गए हैं। इससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। एंड लास्ट में जब हमने प्राणायाम किया, प्राणायाम नंबर 4, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये आप लेट के भी कर सकते हैं। अपनी नीज बेंड रखिए, आप लेट के आप नीज को बेंड कर लीजिए, पैर जमीन पे, हाथ पेट के ऊपर। एंड सेम चीज आप करेंगे, इससे आपकी स्लीप भी इंप्रूव होगी, आपकी नींद इससे इंप्रूव होगी। तो अगर आपको इनसोम्निया है, मतलब आपको रात को अगर नींद नहीं आती हो, आप ये सिंपल सा प्राणायाम करिए, सिंपल सा प्राणायाम करिए। आप नोटिस करेंगे आपकी स्लीप इंप्रूव हो। आइए हम लेट के करेंगे एक बार, यही प्राणायाम हम लेट के करेंगे। तो आप अपने मैट पर लेट जाइए, या बेड पर या सोफा पर, कहीं भी आप लेट सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। मेरे पास मैट है तो मैं मैट पर लेट रहा हूँ। आइए, एवरीबडी ऑन द मैट। आप मैट पे आ जाइए। मैं हल्का सा कैमरा को नीचे टर्न कर रहा हूँ। आइए, उसके बाद हम करेंगे शवासन। तो लेटना हमें कैसे, हमें सीधा नहीं लेटना है, पहले हम साइड का सपोर्ट लेंगे, उसके बाद ही हम लेटेंगे। देखिए, तो हमें लेटना है अगर, तो पहले हम साइड का ऐसे सपोर्ट लेंगे, उसके बाद हम लेट जाएंगे इस तरह से। चश्मा को उतार दीजिए आप, अब हमें चश्मे का काम नहीं है। सुनना है सिर्फ आपको, या देखना है तो एक बार देख लीजिए, फिर चश्मा उतार दीजिए। हमें घुटनों को इस तरह से बेंड करना है, पैर जमीन पर, हमारे घुटने साथ में रहेंगे, पैरों में हल्का सा गैप रहेगा। मेरा राइट हैंड जो है मेरे नेवल के ऊपर है, सुंडी के ऊपर, दूसरा हाथ शरीर के पास में। अब इनहेल करते हुए श्वास को आप अंदर लीजिए, पेट आपका फूलने लगेगा। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़िए, पेट अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3 बार अपने आप करिए। रिलैक्स करिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। अब समय आ जाता है रिलैक्स करने का। शवासन, हमारे पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, बाम्स फेसिंग द सीलिंग, हथेली ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिएगा आपका शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन पे ना हो। जस्ट रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए आप। अपने शरीर को धरती माँ को समर्पण कर दीजिए। आपकी सारी इच्छाएं, सारे दुख दर्द, सब कुछ धरती माँ को दे दीजिए। कुछ भी हमें होल्ड नहीं करना है। शवासन, शवासन सोना नहीं हुआ। हम अपने शरीर के एक एक हिस्से को पूरे अटेंशन के साथ रिलैक्स करेंगे। शुरू करिए अपने पैर की उंगलियों से, अपने टोस को रिलैक्स करिए। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए आपके एंकल्स की तरफ, आपके शिन, आपके काफ मसल, आपके घुटनों की तरफ।
एक एक शरीर के हिस्सों को आप रिलैक्स करिए। अपने थाइस, ग्रोइन, स्टमक, चेस्ट, रिलैक्स योर शोल्डर्स, आर्म्स, नेक, फेस, पूरे शरीर को आप रिलैक्स करते रहिए। आप 5 से 10 मिनट भी शवासन में आप बिता सकते हैं। मन में अगर कोई विचार आ रहे हो तो उन्हें आप बादल की तरह देखिए। बादल कैसे स्थिर नहीं होते, आते जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे विचार हैं। विचार आते जाते रहेंगे। Just look at them as passing clouds. Do not get attached. आप कभी भी कोई भी कसरत करें, चाहे आप वॉक करके भी आ रहे हो, शवासन जरूर से करिए। शवासन से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हम रेस्ट मोड में चले जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है हमारा, जिसके अनेक फायदे हैं। आपका हार्ट रेट डाउन आ जाता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके पूरा शरीर रिन्यू हो जाता है, रेडी हो जाता है दिन के लिए। I think you're muted. चलिए, जो भी सुनना था आपको, आपने सब सुन लिया। कोई बात नहीं, कोई कारण से मेरा वीडियो म्यूट हो गया था। आप शवासन में है तो शवासन में ही लेटे रहिए। तो कोई मुझे बता सकता है लास्ट आपने क्या सुना? पूजा, कैन यू लेट मी नो लास्ट आपने क्या सुना? I think लास्ट की 10-15 सेकेंड नहीं सुनी। नहीं, लास्ट क्या सुना वो बता सकते हैं? वो हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँ। दैट मतलब पूरा शांत हो जाता है, रिलैक्स फील होता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक वाला सुना ना, पैरासिम्पैथेटिक। यस। चलिए, आपने कुछ मिस नहीं किया फिर। जी। तो जैसे मैं कह रहा था, आप भले ही कसरत 5 मिनट कम कर लीजिए, शवासन जरूर से करिए। एक्सरसाइज से हमारे शरीर में सर्टेन ऑक्सीडेशन होता है, सर्टेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। शवासन से आपका शरीर फिर पैरासिम्पैथेटिक मोड, रिलैक्सेशन मोड में चला जाएगा। अब धीरे से अपनी उंगलियों को आप हल्का हल्का मूवमेंट दीजिए। पैरों को साथ में ले आइए, एक साइड आप टर्न हो जाइए, राइट या लेफ्ट साइड। अपने हाथों से आप पिलो बना लीजिए, मेक अ पिलो ऑफ योर हैंड। लेट जाइए आप, एंड हाथों का सपोर्ट लेके आप बैठ जाइए। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो नीचे मत बैठिए, आप चेयर पे बैठ जाइए। अदरवाइज कंटिन्यू सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर। आंखें बंद। हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। आराम से अपना समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। टेक योर ओन टाइम।
इनहेल और एक्सेल करते हुए। एक और बार श्वास अंदर लीजिए और एक्सेल करते हुए। एक आखिरी बार इनहेल। जस्ट वाइब्रेशंस फील करिए ओम का। जल्दबाजी में मत रहिए अपने आंखें ओपन करने के लिए। जस्ट महसूस करिए हर सेल आपके शरीर का, हर एक कोण कोण आपके शरीर का रिन्यू हो रहा है। Your cells are vibrating with energy. The spirit, the universal energy आपके शरीर के थ्रू रेडिएट कर रही है, वो आप महसूस करिए। हम सेशन का अंत करेंगे एक प्रार्थना के साथ में। सो दोनों हाथों को नमस्ते में ज्वाइन कर लीजिए चेस्ट के पास। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है। धीरे धीरे अपने पाम्स को रब करिए सामने की तरफ। रब योर पाम्स। अच्छे से गर्माहट लाइए एंड अपनी आंखों पे कप बना लीजिए, हल्का सा ऐसा कप बना लीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं आप। एक और बार रब करिए, अच्छे से चलिए, अच्छे से रब करिए, अपने पाम्स को रब करिए एंड पूरे शरीर को आप गर्माहट दीजिए। आपके शोल्डर्स, आपके एल्बोस, नी, पूरे शरीर को आप गर्माहट दीजिए। आप फील करेंगे एक सर्टन एनर्जी वाइब्रेट कर रही है आपके हाथों के थ्रू। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आपका महत्वपूर्ण समय। एक बात ध्यान रखिए, जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक आपका लाइफ का पर्पस खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने हमारे पहले वीडियो के जो पहले हिस्से में बोला था, पर्पस बहुत जरूरी है। भले ही आपको लगता हो, कभी कभी हमें महसूस होता है कि मेरे जीवन का क्या मकसद है, मेरे जीने का क्या मतलब है। अगर आपको कभी ऐसे विचार आए, ये बात ध्यान में रखिए, अभी आपकी श्वास चल रही है, जब तक सांस है तब तक आस है। हमें कभी भी जिंदगी से हार नहीं माननी है। तो धीरे धीरे अपना ध्यान रखना चालू करिए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जब अपने आप को आप एक्सेप्ट करते हैं, जब समझ जाते हैं कि हाँ, यू मैटर, कहीं ना कहीं आप मैटर करते हैं, भले ही आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो आपके लिए, उसके लिए आपको ये शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप काम कर सकते हैं। आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो ही आप अपने बच्चों का ध्यान, अपने पोते पोती का ध्यान, समाज में आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो ये शरीर का ध्यान रखना हमारा पहला धर्म है। आपका फर्स्ट ड्यूटी क्या है? आपके खुद की तरफ है। तो एक ही वादा मैं चाहूंगा आज आपसे कि आप जहां भी हो, दुनिया के किस कोने में भी हैं, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, इस वीडियो को आप ऑन कर लीजिए और आप ये कसरत कीजिए। ये वादा मैं आपसे चाहता हूँ, कर सकते हैं आप? शो मी अ थम्स अप। यस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।